इसलिए मैं आपका, क्योंकि समय कीमती है और मुझे मालूम है कि आप जहां बैठे हुए हैं बहुत सारे काम है, मैं सीधे तौर पे अपने आज के मुद्दों से आपसे बात करना चाहता हूं। आज भारत के सामने और दुनिया के सामने, और आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां पे पूरे दुनिया के अंदर एक आतंकवाद, एक दुनिया के सामने बहुत बड़ा, जिसे कहना सकते हैं चुनौती है, थ्रेट है। क्या आपको लगता है कि आज 2020 में समय आ गया है कि हम इस पेट को इस पेट कहें, रादर देन उसके ऊपर उसको बड़ा कोजी बनाएं, कुछ उसको खूबसूरत शब्द ढूंढे और फिर उसको थोड़ा डाइल्यूट करें? तो मैं अपनी बातों में ये कहता रहा हूं कि हमें अगर कोई चैलेंज है तो उसको सीधे कहना चाहिए। तो मेरा आपसे सीधा और सपाट सवाल यह है कि आज दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है। क्या आप ये मानते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया को अपने उस पूरे जकड़ में ले रहा है, और लोग इस इस्लामिक आतंकवाद से शायद इसलिए लड़ने में कहीं कहीं असमर्थ पा रहे हैं क्योंकि वो इसको इस्लामिक आतंकवाद नहीं कहना चाहते, उसको कुछ आतंकवाद, कुछ और, कभी कभी पूरा वेस्ट समझता था ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। 9/11 के बाद दुनिया ने कहना शुरू किया। एक यूथ, एक लिटरेरी फिगर, एक पॉलिटिकली अवेयर, एक संस्कारी फैमिली, उसके मसमंजर में आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद पे आज आपका क्या कहना है? देखिए, ये नाट्य शास्त्र में बड़े सुंदर तरीके से हमारे पूर्वज कह गए हैं कि सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, ना ब्रुआत सत्यम अप्रियम, कि सत्य कहो। उन्हें यह नहीं कहा कि असत्य कहो, सत्य कहो, लेकिन प्रेम से कहो। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेम से कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आप देखेंगे कि कई बार हमारे जो टीवी चैनल्स में रात 9 बजे जो डिबेट जो होता है, जो डिबेट तो छोड़ दिए, ऐसा लगता है कि द्वंद्व युद्ध हो रहा है। यस 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 और यस। कई लोग इतने जोर से बात करते हैं कि अगर आप टीवी बंद भी कर दें तब भी उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाती है। और फिर इससे समाधान का हल नहीं निकलता है। जो लेजेंड ऑफ सुहेल देव में मैंने जो बात की है, महमूद गजनी की बात की जी। और जिस क्रूरता से तुर्कियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए, उसे मैंने छिपाया नहीं है, दिखाया है। मैं शिव भक्त हूं। सोमनाथ जी के साथ हुआ, मुझे लिखते लिखते आंख में आंसू आ रहे थे। सोमनाथ जी पर जो आक्रमण किया और जो पाप हुए हमारे पूर्वजों के ऊपर, और आप देखेंगे कि जो प्री ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशंस हैं, इनमें से मात्र एक मां भारती की संस्कृति है जो आज तक जिंदा है। सिर्फ हमारी संस्कृति, बाकी सब ध्वस्त हो गए। ग्रेको रोमन को देख लीजिए, इजिप्ट को देख लीजिए, मेसोपोटामिया को देख लीजिए, कुछ मतलब उनमें से एक भी जिंदा नहीं है, म्यूजियम पीसेस है। ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया, जो उस जमाने का मतलब 7वीं शताब्दी के पहले पूरे दुनिया भर में सबसे महान सभ्यताओं में उनका नाम लिया जाता था, ज़ोरास्ट्रियन पर्शिया। जब अरबों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, 30 से 50 साल में पूरा उनकी जो संस्कृति थी सब ध्वस्त हो गए, सब बर्बाद हो गए। उनके जो फायर टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, सब गिरा दिए गए। उनके जो यूनिवर्सिटीज थे, विश्वविद्यालय, सब जला दिए गए। और उनकी संस्कृति अगर आज कहीं जिंदा है तो हमारे भारत देश में, क्योंकि उन्हें मां भारती ने श्रेय दी। जो पारसीज जो हैं उनके ही वंशज हैं, जो राष्ट्रीय वंशज। तो ये एक बात तो है, हम अपने पूर्वज से सीख सकते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं, क्योंकि वो मानते थे जब लड़ना है तो लड़ो। उनका ये मानना नहीं था कि कोई हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल दिखाएंगे। उनका ये मानना था कि पहला वार हमारा नहीं होगा,
लेकिन तुम गाल पे थप्पड़ मारोगे तो हम मुक्का मारेंगे, वापस एक थप्पड़ नहीं मारेंगे, मुक्का मारेंगे। तो पहला बार शायद तुम्हारा हो, आखिरी बार हमारा हो। हमारे पूर्वजों की संस्कृति ये थी कि हम दूसरों के ऊपर पाप नहीं करेंगे, लेकिन पाप सहेंगे भी नहीं। इसीलिए आज भी 1000 साल बाद सिर्फ मां भारती की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। जिस तरह से हमें इतिहास सिखाया गया है वो गलत तरीके से सिखाया गया है। हमें सिखाया गया है कि हमारे पूर्वज कमजोर थे, कायर थे, हारते रहे। एकदम बकवास है वो, सही नहीं है वो। हमारे पूर्वज बहुत शौर्यवीर थे, लड़े वो, और कभी हार नहीं। आप हारते कब हैं? जब आप हार मान लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। सोमनाथ जी पर 17 बार आक्रमण हुए, हर बार हमने मंदिर को फिर से खड़ा किया, हार नहीं मानी हमने, इसलिए आज हम जिंदा हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत जरूरी है, और हमारे पूर्वजों का यही एटीट्यूड रहा है। हमारे पूर्वज कायर नहीं थे, दुनिया में सबसे शूरवीर थे, इसीलिए तो आज हम जिंदा हैं। लेकिन एक बात वो हरदम याद रखते थे, और जो मैंने लेजेंड ऑफ सुहेलदेव में भी कहा है कि जी जी जी। अगर आप किसी राक्षस से लड़ रहे हैं, और मैं वो टर्की इन्वेजन्स की बात कर रहा हूं, सबसे कठिनाई की बात ये नहीं है कि आप उसको हरा देंगे या हार जाएंगे ना। सबसे गंभीर बात यह है कि उससे लड़ते लड़ते आप खुद राक्षस ना बन जाए। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी लड़े थे, कितना लड़े थे, लेकिन कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते थे, चाहे वो शत्रु का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो मानते थे कि हम लड़ रहे हैं लेकिन हम धर्म के साथ लड़ेंगे। तो ये एटीट्यूड कैसे आए? यही हमें सीखना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों से हमें यही सीखना पड़ेगा। हम जो आम आदमी है, हम जो कहते रहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, ये सही है, सत्य है, महाभारत में कहा गया है। लेकिन एक अलग लाइन भी है, धर्म अहिंसा तथैव, कि भाई हमारा जो पड़ोसी देश है, जो बार बार जो आतंकी भेजता रहता है, और खुद अपने ही देश को बर्बाद कर दिया है उसने, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं, खुद अपने देश को बर्बाद कर गया है वो। लेकिन जब आएगा तो हम ये हार नहीं पहनाएंगे उसको। अगर वो आएगा तो हमारे सैनिक जोर से लड़ते हैं, और लड़ना भी चाहिए, और हमें अपने सैनिकों के पीछे खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हमें छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, महाराजा रंजीत सिंह सबसे सीखना पड़ेगा कि भाई लड़ना तो है, जम से लड़ना है, लेकिन हम उनके वंशज हैं। तो कभी ऐसा कार्य ना करें कि हमारे पूर्वजों को शर्म आ जाए। हार नहीं मानेंगे, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आई गेट इट। और हम लोग कायर नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन कभी ऐसा कार्य ना करें कि हमारे पूर्वजों को शर्म आ जाए। लेकिन अमीश भाई, आपने जो कहा वो इस वक्त देश में 10-12 लोग हैं, वो इसी नैरेटिव से बात करते हैं, इसी बैकग्राउंड से बात करते हैं। और जो बात आपने कहा कि लड़ते लड़ते हम राक्षस न बने, और अहिंसा परमो धर्मा की भी बात आपने की, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो इस वक्त है धर्म अहिंसा तथैव च। आपने जोड़ी लाइन, मैंने वही कहा कि हमें सिर्फ एक ही लाइन पढ़ाई गई, हमें एक ही लाइन पढ़ाई गई, और जो इस जनरेशन की शिकायत है, जो उसकी तकलीफ है, जो लोग हमसे शेयर करते हैं कि देखिए आपने
जो असीम भाई कह रहे हैं, जो आपने इतना सारा कुछ लिखा है, जो आपके थॉट क्लियर हैं, लेकिन हम उस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए और पीछे ले जाएं कि भाई यहाँ औरंगजेब आया, बाबर आए और उन्होंने क्या किया, और बनारस में क्या किया, और मथुरा में क्या किया, और अयोध्या में क्या किया। आज चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमारी जो जो आने वाली हम लोग भी उसके विक्टिम रहे हैं, और समय के साथ बहुत सारी चीजें दूसरी हमें खोज करने की कोशिश की हम लोगों ने, और मिली भी। और ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं था, वन वे ट्रैफिक था, तो इसलिए आज 21वीं सदी में ये जो जिसके माध्यम से हम लोग आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा 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 कहना यह है कि एक तो ये तमाम सारी चीजें आजादी के बाद जो हमारे इतिहास में आनी चाहिए थी, हमारे इतिहास में से ये सब गायब है। और अमीश भाई, बहुत दूर मत जाइए, मतलब मुझे दुख इस बात का है कि सरकारें आती हैं, वो राज अपना चलाती हैं, अपनी पॉलिसी बनाती हैं। अभी हाल में, अभी मुश्किल से महाराष्ट्र में एक सरकार को बने चंद दिन हुए हैं। ये पॉलिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन मैं ये बात अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, और ये हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 8वीं क्लास की किताब के अंदर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, लेकिन उस किताब ने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की बात कही है, और वहां से राजगुरु का नाम हटा करके 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कुर्बान अली। अब आप मुझे बताइए कि जब सरकारें आती हैं, उनके राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, लेकिन राजनीति तो चलती रहती है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो काम 1947 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री ने किया, जो शिक्षा मंत्री ना तो किसी स्कूल में गए, ना कॉलेज में गए, ना कहीं यूनिवर्सिटी में गए, और वो शिक्षा मंत्री बने, ये जो सबसे बड़ा जो हमारी तकलीफ है कि इसको कैसे बदलें, इसको कैसे अलग करें कि हम सच को सच कह पाए। ये जो हमको राजनीति के लिए कुछ नैरेटिव चाहिए होते हैं, सब सारे धर्म बराबर हैं, ये साझा संस्कृति, तो मुझे 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 थोड़ा सा इसको लेकर के कैसे आप नई पीढ़ी को किन किताबों के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि कोर्स के अंदर तो आप गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स के बाहर कुछ और है। हम शिवाजी को जब पढ़ते हैं तो हमारे हिस्टोरियन ने लिखा ही वाज ए पहाड़ी चूहा। सावरकर के बारे में इतना गुस्सा आता है वो सुन के, हमारे छत्रपति कहा, जबकि ऐसे शब्द मैं वही कह रहा हूं कि हमारे किताब में लिखा गया। बट मैंने कहा कि हम इतने जितने भी हमारे ऐसे लोग थे जिनसे हमको इंस्पायरेशन मिल सकती थी, जिनसे हमारे अंदर पुरुषार्थ जग सकता था, वो तमाम सारी चीजें हमारी किताबों से गायब रही। अब माहौल बदला है, सत्ता बदली है, व्यवस्था बदली है, शायद कुछ हो, लेकिन मैं अपनी बात पे लौट के, क्योंकि जब आपने ये बात कहा कि आप एक गाल पे कोई चांटा मारे तो आप फिर दूसरे गाल पे आप चांटा के लिए गाल आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुक्का मारेंगे, और ये मुक्का बड़ा जो खास, वैसे तो घूसा लोग कहते हैं, लेकिन मुक्का मुझे मालूम है ये बनारस का शब्द है। तो मेरा कहना ये है कि हिंदी सो मुझे